है कि जब ये मुझे रिंग में हरा देती है तो फिर मैं रिंग के बाद अहम खबर आई है जो कि शेयर करनी है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा को पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इश्तियाल फैलाने पर गिरफ्तार किया गया है। आपको आगाह करें, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा को पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इश्तियाल फैलाने पर गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर आपको ये दे रहे हैं, यूट्यूब पर इनकी वीडियोस होती हैं जिन पर व्यूज होते हैं बहुत सारे, और अभी ये ताज़ा खबर आ रही है कि आदिल राजा को पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इश्तियाल फैलाने पर गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर आपको ये दे रहे हैं, इससे पहले भी कुछ ये गर्दिश में इनके सितारे रहे थे जब इन्होंने सोशल मीडिया पर ही कुछ ऐसी बात कही थी अपने किसी वीलॉग में, जिसके बाद अदाकाराओं ने इन पर केसेस भी किए और जिस पर इन्होंने माजरत भी की थी। और अभी ताज़ा खबर इनके हवाले से मिल रही है कि लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है और इल्ज़ाम है इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का, लंदन में बैठकर इश्तियाल फैलाने का, जिस पर यह गिरफ्तारी अमल में आई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल राजा को पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इश्तियाल फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, इस गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। आदिल राजा साहब जो हैं, जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के मुतालिक एक इस किस्म का नैरेटिव फैलाने में मुलविस थे जो कि एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा था, ना सिर्फ इदारों के अंदर बल्कि एक हमारे माशरे के अंदर भी। और उनकी कई भी बातें जो हैं लोग उसको अनफॉर्चुनेटली बाय भी कर रहे थे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इस तरह की जो अरेस्ट है मेरे ख्याल में खुशाइंद है। और इस तरह के कोई भी शख्स हो, चाहे वो एक्स आर्मी ऑफिसर हो या कोई सिविलियन हो, कि जिससे कि आपके मुल्क के वकार पे या मुल्क की रेप्यूट पे कोई इफेक्ट आता हो, उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनकी बताई हुई कई बातें जो हैं वो जो सुनी सुनाई उनका पुराना एक्सपीरियंस था, अनफॉर्चुनेटली उसको सामने रखते हुए वो क्या रइयों पे मबनी अपने वीलॉग्स कर रहे थे। और ये इंस्टीट्यूशंस का जो हमारे इदारों का एक अच्छा उन्होंने इकदाम किया था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस सिलसिले में रब्ता किया और उसके ऊपर लाजमी एक्शन लिया गया होगा। और चूंकि एक ऑपरेशन है यूके और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस तरह की कोई भी इंस्टेबिलिटी फैलाने के जो जिम्मेदार लोग हैं उसके ऊपर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अच्छा ये इकदाम है कि जिससे पाकिस्तान की रिप्यूट या दूसरे इदारों की जो एक साख है उसको मुतासिर किए जाने के ऊपर एक एक्शन लिया गया। तो लेट्स सी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा और अगर उसमें वो मुलविस ना पाए गए या उसमें अगर किसी किस्म की लीवरेज है तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। लेकिन ये जो इकदाम है जिसमें पर एक किसी मुल्क की साख को आप अफेक्ट करेंगे किसी दूसरे मुल्क में बैठ के, तो मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल एक अच्छा मैसेज है तमाम ऐसे अनासर के लिए जो दूसरे मुल्कों में बैठ के अपने मुल्क को अपने प्यारे वतन के मुतालिक नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ये एक इंतहाई अच्छी चीज है जिसमें कि पब्लिक जो एक इस्लाम सिमी का एक जान किस्म की कैफियत वो जनरेट किया करते थे, तो मेरे ख्याल में अब उस पर ब्रेक लगेगी और दूसरों को भी सबक मिलेगा कि दूर बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ बात करना अपने वतन के किसी तरीके से भी उसके फेवर में नहीं जाता है। तो एक अच्छा इक़दाम है मेरा ख्याल गवर्नमेंट की जानिब से यूके और पाकिस्तान के। तो ब्रिगेडियर साहब, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। इस तरह की नेगेटिविटी जो फैलाने वाले अनासर हैं उनके गिर्द बिल्कुल घेरा भी तंग होना चाहिए। ये इस टाइमिंग में इस गिरफ्तारी को इसकी कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप? देखिए, टाइमिंग कोई ऐसा सच नहीं है। ये पिछले कोई तकरीबन साल से आदिल राजा साहब दूसरे मुल्क में बैठ के लगे हुए थे। इसके अलावा दूसरे भी इस तरह के लोग हैं जो वीलॉग कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो मीडिया के ऊपर उनकी काफी फॉलोइंगशिप भी है। तो जब फॉलोअरशिप आपकी होती है तो उसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है और आप बगैर किसी तस्दीक के आप इस तरह की कोई खबरें या कोई भी इस तरह के इशू को रेज नहीं करते हैं जब तक उसकी तस्दीक ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसको किए जा रहे थे और इसमें एक किस्म के इम्प्रेशन सोसाइटी में ये भी फैल रहा था कि शायद जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं
वो अपने जो मौजूदा क़यादत है फौज की या फौज पाकिस्तान की, उससे शायद खुदा न खास्ता या तो नालाएं या उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये इंप्रेशन जाना फौज के मोरल के लिए, फौज की रिप्यूट के लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं था। तो आदिल राजा साहब इसमें बहुत ही अजीब तरीके से इन्वॉल्व थे, और ये जो अरेस्ट उनकी हुई है, जो कि खबरें भी आ रही हैं, मेरे ख्याल में ये बाकी लोगों के लिए एक सबक होगा। ये बेसिकली उन्होंने दूसरा ब्रिगेडियर साहब एक चीज और भी है कि अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ये एक 5th जनरेशन वॉर के फेक न्यूज का जो ये सिलसिला है कि बगैर तस्दीक के खबर इस तरह से यूट्यूब पे फ्लोट कर देना सिर्फ व्यूज के चक्कर में कि लोग मुझे ज्यादा सुने, मेरी बात यकीन करें। जाहिर है ये एक इनकम का सोर्स तो है, लेकिन दूसरे लिहाज से नहीं सोचा जा रहा कि आपकी इन बातों से, आपके इस एक्ट से नुकसान कितना हो रहा है। इसका हल निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है। बदकिस्मती से 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, जिसे नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर का नाम भी दिया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन की जो जंग है या नैरेटिव्स या परसेप्शन की जो जंग है, वो इस वक्त पाकिस्तान पे मुकम्मल तौर पे हावी है, ये मुसल्लत की जा चुकी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस तरह के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फॉर दैट मैटर दूसरे इस तरह के जो, मैं उनको नाम नेहाद साफी बोलूंगा, वो अपनी पर्सनल अर्निंग के लिए और दूसरे इस तरह के जो अपनी एक विजिबिलिटी रखने के लिए सहाफत के नाम के ऊपर, ये मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत है। और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, इसका अंदाजा हो गई उस वक्त होगा जब खुदा ना खास्ता हम कोई चीज लूज कर जाएंगे। अब 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कोई बुलेट्स तो चलती नहीं है, ना कोई बम धमाके होते हैं, ना कोई फौजें आपस में लड़ती हैं। ये सिर्फ परसेप्शन की, नैरेटिव की, ये माइंड्स को पोल्यूट करने की जंग है, जिसमें कि हमारे जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, और ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के हक में नहीं है, मिसाल के तौर पर इंडिया, तो उसमें यूरोप के अंदर बैठ के भी, जैसे आपको मालूम है कि उन्होंने पूरी एक रोबोटिक किस्म की वेबसाइट्स का एक नेटवर्क फैला रखा था जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो उसको भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अनअर्थ किया था, उसको सरफेस किया था। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक चीज मुझे और बताएगा, ये जितने भी इस किस्म के अनासर हैं, उनको ये क्यों लगता है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर बासानी ये काम कर लेंगे, उनके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जाएगा? देखिए, वहाँ के कानून के मुताबिक शायद उनको ये शायबा है कि पाकिस्तान की जो कानून है वहाँ पे लागू नहीं होता है, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि स्टेट टू स्टेट जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आप इस तरह की किसी भी कार्रवाई में दो मुल्क आपस में कोऑपरेशन के इस मुआहदे पहले कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वहाँ कानून जो है वो उस तरह से लागू नहीं होता है पाकिस्तान का, तो उसमें वो दे टेक द टाइम, वो टाइम लेने के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुके होते हैं कि ये वाकई एक अनरेस्ट फैला रहे हैं या एक जानी कैफियत या किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई चीज प्रोपेगेंडा यहाँ से नशर हो रहा है उनकी सरजमीन से बैठ के, तो तब वो मुल्क ममालिक जो हैं वो इस तरह के एक्शन लेते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक म्यूचुअल एग्री करते हुए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह के ये रिटायर्ड अफसर हैं फौज के, तो उसके बावजूद इनको तो ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना चाहिए कि मेरी कौन सी बात कितनी सेंसिटिव है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं या फिर इस तरह के अवामिल में ये मुलव्वस है? देखिए, बदकिस्मती से मैं उसमें कहूँ कि जो आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं उसमें एक मेन आदिल राजा साहब हैं और एक आध और इस तरह के हैं जो अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं बेसिकली आदिल राजा की अगर बात करें तो ये बहुत जूनियर रैंक पे रिटायर हो गए, तो उनको हो सकता है कि अपने इदारे से किसी किस्म की शिकायत भी हों, कोई पर्सनल लेवल के ऊपर भी इश्यूज हों, इनके जो उनके डिसिप्लिन की वजह से उनको फौज से थैंक यू बोला गया था, शायद उसके रिजेंटमेंट में ऐसे कर रहे हो, लेकिन उनके साथ जब नाम लग जाता है मेजर रिटायर्ड, तो फिर उनके इसके जो पीएमए की ट्रेनिंग है हमारी या फौज के अंदर हमारा जो वक्त गुजरा होता है उसमें इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन ही हमें मेन जो है वो हम पे जो है उसका हम पे असर होता है। तो उस चीज को बिलाए ताक रखते हुए इस तरह की बातें करना, ये अपने पर्सनल कोई अगर ग्रीवेंसेस हैं, कोई अगर इनको मेजर से ऊपर प्रमोट नहीं किया गया इस तरह करके, तो उसमें शायद पर्सनल ग्रीवेंसेस इन्वॉल्व हों और इस वजह से शायद कर रहे हो। लेकिन अगर आप देखें तो कोई सीनियर ऑफिसर में किसी किस्म की कोई चीज इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही। अच्छा, आप इसको देखिए, एक तो वजह ये भी है कि ये जो वीलॉगिंग स्टार्ट हुई है एक सोर्स ऑफ इनकम भी है कि लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं ये घरों में बैठे हुए कुछ करना चाहते हैं कि उनका एक आमदनी का जरिया रहे। एक तो ये वजह है कि ये चल रही है वीलॉगिंग और उनको व्यूज चाहिए कि लोग जितना देखेंगे उतने डॉलर्स आएंगे।
दूसरा, इस केस में आप क्या समझते हैं, मकसद ये है या कोई खास मकसद था? देखिए, ये जो खास मकसद, जिस खास मकसद की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या किसी हॉस्टाइल एजेंसी के किसी जेर असर थे या वो अपने किसी एजेंडे को लेके आगे चल रहे थे। तो ये तो तहकीकात ही इसको जो है मेन बता सकेंगे। लेकिन जहाँ तक वीलॉग में आपकी जो व्यूज हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब आपको पे करती है, तो अपने वो अगेन मैं कहूँगा पर्सनल गेन्स के लिए वो इस तरह की हेडिंग्स लगाते हैं, इस तरह की टाइटल्स लगाते हैं अपने जो वीलॉग करते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो आपको इस तरह के कई जो ऐसे वीलॉगर्स मिलेंगे जो एक सनसनीखेज किस्म का टाइटल डालेंगे, उसके ऊपर लोग उसको क्लिक करते हैं। तो ये आजकल ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जब आपके मुल्क का वकार या मुल्क का इंटरेस्ट जब सामने होता है तो फिर इस तरह की पर्सनल गेन्स को आप बलाए ताक रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ना सिर्फ सिविलियन से एक्सपेक्ट करते हैं बल्कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे तो खास करके एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी का वैसे भी आप किसी के ऊपर उंगली उठाएं बगैर किसी तस्दीक के या बगैर किसी सबूत के तो किसी तौर भी ठीक नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कुछ अदाकाराओं के बारे में इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे जिस पर एक शोर मच गया था, बल्कि इनको लीगल वो केसेस का सामना भी करना पड़ा। फिर इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी उनसे कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी फिर कि मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है मेरी बातों से। तो ये चीज़ तो किसी तौर ठीक नहीं है, लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं तो 4 फिंगर्स आपके अपनी जात की तरफ अपनी तरफ खुद पॉइंट हो रही होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये है कि हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है और हमें खुद भी एहतियात करनी है और ऐसे अनासर को चाहिए कि वो होश के नाखून लें। बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिगेड हमारे साथ मौजूद रहे।